सदगुरु कबीर साहब की वानियों में यदि डुबकी लगाते हैं अथवा अध्यात्म में डुबकी लगाते हैं तो पता चलता है कि अध्यात्म कोई कर्म कांड नहीं है। अध्यात्म कोई कर्म कांड नहीं है। अध्यात्म का तात्पर्य है खुशहाल जीवन जीने की कला। ये कला है, ये एक विज्ञान है। पर बाह्य विज्ञान को तो पढ़कर सरलता से उसकी जानकारी मिल जाती है, पर अध्यात्म ऐसा नहीं है। अध्यात्म को जानने के लिए आप कितना भी ग्रंथों का अध्ययन कर लो, पर उससे जानकारी बढ़ेगी, पर अध्यात्म नहीं। आप उपनिषदों को पढ़ते हो, दर्शन को पढ़ते हो, वेदों को पढ़ते हो, गीता को पढ़ते हो, अथवा महाभारत, रामचरितमानस, पुराण, कबीर बानी, कुरान बानी और बाइबल और कुछ दुनिया का कुछ भी पढ़ लो, पर वो ज्ञान नहीं है, वो जानकारी है, वो पांडित्य है, पर कोई अनुभूति नहीं है। उसे जानकारी मिल सकती है पर उसमें स्थिति नहीं मिल सकती है। स्थिति के लिए क्या करना होगा? क्या अध्यात्म के बिना कोई प्रसन्न रह सकता है? क्या अध्यात्म के बिना कोई सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों को अनुभव नहीं है? अध्यात्म फिर किसको कहेंगे? अध्यात्म क्या इसको कहेंगे कि हम मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर गए, वहाँ पे तेल और सिंदूर चढ़ा दिए, चाहे आज सोमवार के सोमवार हम शिव मंदिर गए, वहाँ जल चढ़ा दिए, अथवा कृष्ण मंदिर गए, अथवा और कहीं गए, अथवा गंगा चले गए, अथवा वैष्णो देवी का स्नान करने के लिए चले गए, अथवा चारों धाम कराएं, अथवा हज कराएं, अथवा न जितने भी प्रचलित हैं तीर्थ जियारत, वहाँ जाने से क्या आध्यात्मिक विकास संभव है? ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर अध्यात्म की अनुभूति में स्थित कैसे रहा जाए। पहली बात कि आध्यात्म की जानकारी पहली बात है, पर ये जानकारी सब कुछ नहीं है, कुछ कुछ है। जानकारी कुछ कुछ है, अब उसमें स्थिर होना अथवा उसे अपने आप में स्थिर करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब साखी ग्रंथ में 84 प्रकरण में बांधकर मनुष्यों को उपदेश दिए। उसमें एक आता है सूरमा का अंग। सूरमा का अंग क्या होता है? सूरमा का अंग होता है बहादुरी का अंग, वीरता का अंग। वीरता किसके प्रति? बहादुरी कहाँ दिखानी है? किससे लड़ना है? किससे संघर्ष करना है? कौन है वो? कौन है जो मेरा शत्रु बन के बैठा है? बाहर के शत्रु पैसा दो पैसा है, भीतर शत्रुओं का अनंत समंदर लहराता है। क्या लगता है? बिना वीर हुए, बिना बहादुर हुए, बिना साहसी हुए कोई इस संघर्ष को पार पा सकता है? हम लोगों के मन में
हमारे अनेक दुश्मन छुप कर बैठे हैं और पल रहे हैं। सबसे पहली बात है उन दुश्मनों का पहचान। हमारे भीतर दुश्मन क्या है, और एक थोड़ा सा आप लोग और सूक्ष्म दृष्टि रखोगे और अधिक सघन होश को रखोगे तो देखोगे और चकित हो जाओगे कि जिस दुश्मन का आप साथ दे देते हैं अथवा दूसरे शब्दों में स्वीकार कर लेते हैं। कभी आपने देखा है, ईमानदारी से बोलो, कभी आपने देखा कि आप जिस भाव को स्वीकार करते हैं वो आपके अंतस में, आपके जीवन में, आपके चर्या में फैल जाता है? सूक्ष्म हो रहा है क्या? आप जिस भी भाव को स्वीकार करते हो, जैसे मान लिया जाए कि आप 7 बजे सोकर उठते हो। एक साधारण उदाहरण है, इसे तुम देखना। और 7 बजे सोकर उठे, आपको ग्लानि हुई, आपको लगा ये उचित नहीं है, तो आपका ही अंतस इस आदत से संघर्ष करेगा और आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ठीक है 7 बजे उठना क्या है, कौन सा काम रहता है उस समय। तो आप बताइए 7 बजे सोकर उठने से आप कब 7:15, 7:30, 7:45, 8 में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। सही? ऐसा आपने देखा? मतलब इस देर से उठने की आदत को जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा लगता है ये आदत चारों ओर से हम लोगों पर आक्रमण करती है और फिर ये आदत और सघन और ये आदत अपना दुष्परिणाम दिखाते चला जाता है कि क्या 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 क्या, क्या। आप एक साधारण उदाहरण लीजिए। आप एक दिन प्रेम से हरी मिर्च खा ली है, पहला दिन आपका मुंह भी जला, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, आँख से पानी भी चला, सर्दी भी हो गई, और लेकिन लगा कि इसमें कहा गया है कि विटामिन सी होता है। आप लोग को पता है कि हरी मिर्च में कहा जाता है कि विटामिन सी होता है। तो लगा कि खास करके जैसे जैसे आप 35 साल से ऊपर उठते हो तो विटामिन सी की बहुत अनिवार्य आवश्यकता होती है। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखता है, विटामिन सी की अच्छी आवश्यकता। आप बताओ, आपने एक्सेप्ट किया कि तो बहुत ही सरल है, नमक मिर्च को अपनी थाली में रखा और थोड़ा थोड़ा सा लेते रहने से विटामिन सी भी बढ़ रहा है और साथ साथ में टेस्ट भी बढ़ रहा है। अब बताओ, ये आदत देखने में तो लग रही है छोटी सी है, केवल आप लोगों को समझाने के लिए इसका उदाहरण दे रहे हैं, पर जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करते हैं ये आदत आपको चारों ओर से घेरती है या नहीं घेरती है? अब इसे बताओ, इस आदत को शक्तिशाली बनाएं और एक 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना इस आदत का अनुसरण किया। अब इस आदत से छुटकारा न पाना सरल है कि और जटिल हो गया? जटिल हो गया और जटिल हो गया। अब वो मेरे स्वभाव का हिस्सा हो गया, क्योंकि एक बार संभवतः ज्ञान यज्ञ में आपको बोला गया है कि तमस है पकड़ के रखना, यथा स्थिति बना के रखना।
आपने अपनी इच्छा से तमस को अपने भीतर प्रवेश करने दिया। अब तमस अपना जाल दिखलाएगा, अपनी शक्ति दिखलाएगा। अब आप उससे ऊपर उठने चाहो, वो आपको बार बार पैर पकड़ के और फिर से उसी आदत में लगा देगा। सही? इसे शक्तिशाली बनाया कौन? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इस आदत को शक्तिशाली कौन बनाया? शक्तिशाली बनाने के लिए तो हमें बहुत मेहनत नहीं करना पड़ा। इसकी आदत बनाने में कितना समय लगा? कुछ भी समय नहीं लगा। 1-2 दिन में आदत बन जाती है। पर वो आदत जब हमारे स्वभाव में सम्मिलित हो जाती है और वो आदत हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाता है, तो उसे छोड़ना बताओ कितना कठिन। आप लोग को क्या लगता है, कठिन है या कठिन नहीं? आदत नहीं बनने देना ज़्यादा सरल है कि आदत को बनाकर उसे छोड़ना ज़्यादा सरल है? अब ये आदत की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला इसका बीजारोपण हुआ हमारी सहमति से। बिना सहमति के हम लोगों के मन में कोई घुस सकता है क्या? हमारे बिना सहमति के हमारे जीवन में कोई आदत बन के ठहर सकता है क्या? किस माई के लाल में इतनी ताकत है, जरा बता दो। आप लोग मन का समीक्षा करते हो या नहीं? होश पूर्वक मन को देखते हो या नहीं? सो पहले बताओ। ये आप शास्त्रों के द्वारा नहीं जानोगे, इसे आप होश के द्वारा जानोगे। जितना सघन होश, आप जैसे ही किसी कुटेव में सहमत हो जाते हैं, उसका सपोर्ट कर दिया। जैसे क्रोध करना, क्रोध को हमने सपोर्ट किया। क्रोध जब शुरू में आया तो हमने कहा ये उचित है ना? उचित है, हमारे जीवन का हिस्सा है। यदि जुझारू ना रहा जाए तो इस संसार में जिया नहीं जा सकता है। सहमति दी, इस जन्म में या पहले के जन्मों में, और आज वो क्रोध हमारे स्वभाव में छा गया। अब इस क्रोध से मुक्त होना क्या सरल है? हमारे भीतर कोई भी कुटेव प्रवेश किया, इसका एक बहुत बड़ा कारण अथवा सबसे बड़ा कारण है हमारी सहमति। आपकी सहमति के बिना, जैसे देखिए आश्रम में अनेक गायें हैं, है ना? वो गायें कैसे है? सहमति से है। आप कोई बाहर की गाय आके घुस गई आपके घर में, आपकी सहमति नहीं है, तो वो गाय क्या घुस सकेगी? घुस सकेगी। और घुस के डेरा बना लेना, ये आपकी सहमति के बिना हो सकता है क्या? कोई डॉग है, आपने सहमति दिया तब वो आपके घर में है। सड़क का कोई डॉग आपके घर में घुसा है तो आप सहमति नहीं देते हो, तो क्या वो जबरन रह सकता है? एक बार आपने गलत सहमति दी, गलत आदत को से सहमत हुए, उसके बाद उसका साम्राज्य आपके दिलो दिमाग पर है। बहुत इसमें अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, अनेक उदाहरण। जैसे शारीरिक संबंध, एक छोटा सा उदाहरण, स्त्री पुरुष जन शारीरिक संबंध,
संभवतः आप जब पहली बार दिमाग में सोचे होंगे, पहली बार उसमें प्रवृत्त हुए होंगे, लेकिन जैसे ही आपने सोचा कि ये तो आपके जीवन का एक अंतरंग हिस्सा है, इसके विरुद्ध में सोचना अथवा जाना, आप बताइए आपका विकार बढ़ता जाता है या घटता जाता है? बढ़ता जाता है। और जैसे ही आप अपने भीतर विराग को उत्पन्न किया कि बहुत हो गया, अब हमारे भीतर त्याग और विवेक और वैराग्य चाहिए, वैसे ये प्रकाशित होने लगता है। आपके भीतर जो भी घुसा हुआ है वो आपकी सहमति से प्रवेश किया, और आज आपके भीतर जो भी रह रहा है वो आपकी सहमति से, कभी आपने उसे प्रवेश होने दिया, अब वो पूरा का पूरा अपना जाल फैला लिया। कुछ भी इसी तरह का, कोई गुण कोई अवगुण, सब कुछ। आप लोगों ने कभी बहुत मात्रा में सुमिरन किया है क्या? जब नवरात्रि वगैरह आता होगा तो आप लोग के मन में आती होगी कि नहीं, चलते फिरते उठते बैठते सुमिरन करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। जैसे ही खाली समय मिले सुमिरन करो, श्वासों से जुड़ जाओ, श्वासों से जुड़ो, श्वासों में सुमिरन की माला गूँथ दो। तो क्या आपने देखा कि फिर बिना प्रयास किए ऐसा हो जाता है ना कि बिना प्रयास किए आप सो गए हो, तो उस समय कौन सा पुरुषार्थ हो रहा है? लेकिन उस समय बिना प्रयास किए आपके अंतस में आप स्वप्न भी देखने लग जाते हो सुमिरन का। ऐसा होता है ना? होता है ना? क्योंकि इस आदत को हमने प्रवेश होने दिया। अब प्रश्न उठता ये है कि इन आदतों से मुक्त कैसे हुआ जाए। ठीक है कि अज्ञान काल में हमने अपने मन के भीतर अनेक अनेक गुणों, दोषों, दुर्गुणों को रखा, अपने भीतर बसाया। अब उन दुर्गुणों से छूटने की इच्छा है। सबसे पहले इसके लिए विवेक चाहिए। छटिंग करें, ये शुभ ये अशुभ, ये शुभ ये अशुभ, ये शुभ ये अशुभ, छटिंग किया। फिर दूसरा कदम क्या उठाना होगा? हमने अवगुणों को पहचान लिया कि ये अवगुण है। आप इस अवगुण के साथ दो तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। एक, उस अवगुण को एक्सेप्ट कर लो, उसे सामान्य मान लो कि ये अवगुण कोई ऐसा नहीं है, ठीक है, चलेगा। जैसे ही आप अवगुण को स्वीकार किए, ये अपना विराट विकराल रूप दिखलाना शुरू करेगा। सही होता है। कहते हैं ना कि जब शूर्पणखा आई थी, पहले नाटक चाटक किया और नहीं हुआ तो उसने अपना विकराल रूप फैलाया। सही, विकराल और बहुत भयावना, डरावना रूप। वैसे ही हम अपने अवगुणों से डरते हैं अथवा हम अपने अवगुणों को एक्सेप्ट करते हैं। दोनों से ही हम अपने अवगुण को पुष्ट करते हैं। क्या आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा? देखा? क्या देखा? चाहे डरते हैं चाहे एक्सेप्ट करते हैं, दोनों से हमारे अवगुण पुष्ट होते हैं या कमज़ोर होते हैं? पुष्ट होते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोगों में ऐसी मूर्छा आ जाती है
कि हम लोगों के भीतर वो अवगुण अपना धमा चौकड़ी मचाते हैं और हम लोग को दिखता भी नहीं है ना, दिखता भी नहीं है। और जब नहीं दिखता है तो वो अवगुण हम लोगों के दिल दिमाग रोम रोम को आच्छादित करने लग जाते हैं। और एक बात है, हमें अपना अवगुण नहीं दिखता है, और यदि किसी शुभ चिंतक को हमारा अवगुण दिखता हो, जैसे बच्चे में कोई दोष है, दुर्गुण है, वो अजीब हरकत करता है, तो माता पिता उसको समझाते हो कि बेटे ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करो, इस तरह चलो ना। तो बच्चा क्या करता है, कोई शिष्य को यदि कोई गुरु बोले कि देख बच्चे तुम्हारे में ये दोष है, इस दोष के कारण तुम उन्नति नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको सही साबित करता है, अपने आप को दोष मुक्त एकदम किसी हृदय के किसी कोने में स्वीकार नहीं करना चाहता है कि ये अवगुण है। होता है अपने अवगुण का पक्ष लेना, और जब तक अवगुण का पक्ष ले रहे हो आप जब तक अपने अवगुण से सहमत हो जा रहे हो, तब तक आप अवगुण से न लड़ सकोगे ना उससे मुक्त हो सकोगे, एक जन्म हो या अनंत जन्म हो। एक तो मूर्छा काल में हम लोगों के भीतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अवगुण उत्पन्न होते रहते हैं। एक तो आप होश पूर्वक उसे देख नहीं पाते हो। आपको यदि होश रहता अपने अवगुणों पर, तो किसी दूसरे को बोलने की क्या आवश्यकता थी। गुरु किसको कहा गया, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। गुरु ने बताया आप में ये दोष है, गुरु ने कहा कि आप में ये अवगुण है। देखना होगा कि वे जो बता रहे हैं वो वे राग और द्वेष से ग्रसित होकर बता रहे हैं या हमारे हित में बता रहे हैं, क्या हमें बता रहे हैं। या कौन है जो कि अपने अवगुणों को सही साबित करने के लिए और अपने आप को पृथ्वी का देवता साबित करने के लिए एड़ी चोटी एक नहीं लगा देता है। कौन है आज जो कि अवगुणों को स्वीकार करता है कि नहीं ये अवगुण है। आप अवगुण के पक्ष में खड़े होते हैं तब अवगुणों से मुक्त होना सरल है, या आप अवगुणों को देखकर वो आपके चित्त में कांटे की तरह चुभता हो कि ये अवगुण मुझ में क्यों है, हम ऐसा क्यों है, अभी तक हमारे में ये दोष क्यों है। चाहे कुछ भी हो, चंचलता का दोष हो, चाहे बहुत बक 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 करने का दोष हो, चाहे शीघ्र शीघ्र क्रोध करने का दोष हो, चाहे छोटी छोटी बात में राग और द्वेष से ग्रसित होने का दोष हो, अथवा और कोई दोष हो, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, अहंकार हो, देहाध्यास हो, तो आप इसके समर्थन में खड़े होंगे तो क्या आपका सुधार होगा। अब क्या करना होगा हमें। कहा गया कि अध्यात्म में परम शांति है, पर हम लोग अध्यात्म में जीते हुए भी, सुनते हुए भी, उसका मनन चिंतन करते हुए भी हमारे भीतर जितनी चाहिए उतनी शांति क्यों नहीं है। कभी सोचा आपने। पहली बात मूर्छा। आप बीजक पढ़ जाइए, गीता पढ़ जाइए, अथवा अन्य श्रेष्ठ धर्म शास्त्रों को पढ़ जाइए,
दिखता है कि ये तो हम में अभी है नहीं। कैसे लाया जाए? श्री कृष्ण ने अथवा सभी संतों ने, सभी ज्ञानियों ने बहुत बहुत मार्गदर्शन किया, पर क्या उसमें बताए गए अवगुण हम लोगों को खटकता है? क्या उनमें बताए गए दिव्य गुण के प्रति हमारी ललक आकाश को छूती है? क्या हम अपने दोषों से असहमत होते हैं? सद्गुरुओं को ज्ञान देने में अधिक समय नहीं लगता है, पर शिष्य में वो ज्ञान उतरे और प्रकाशित होने लगे, इसमें बहुत समय लगता है। कारण क्या है? क्योंकि हम अपने अज्ञान के समर्थन में खड़े हैं। हम अपने अज्ञान के समर्थन में खड़े हैं। अब होश को सघन कैसे बनाए? होश होगा और निष्पक्ष विवेक, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये मन है की आवाज़ है, ये आत्मा की आवाज़ है। चाहिए ना? पहला होश, दूसरा विवेक, पहचाने कि श्रेष्ठ क्या है, अश्रेष्ठ क्या है। फिर तीसरी बात है कि अश्रेष्ठ हमें चुभे, अश्रेष्ठ के समर्थन में हम ना खड़े हों, प्रत्युत अश्रेष्ठ हमें चुभे, वो हमें कांटे की तरह चुभे। और यदि उस अश्रेष्ठ में बार बार मन बह जाता हो, बुद्धि बह जाती हो, शरीर बह जाता हो, वाणी बह जाती हो और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हाहाकार होकर प्रार्थना। क्योंकि अब होश है, अब दिख रहा है कि यहाँ इतने से इतने समय तक मन जो बकवाद किया वो बेकार था, वो हमारे लिए हितकर नहीं है। और उस अहितकर गुण को, अहितकर आदत को, अहितकर विचारों को में हम ना बहें और बहा जाता हो, तो हाहाकार होकर प्रार्थना करना। और एक बात, जब देखो कि अवगुण में बहे जा रहे हो, जो कि आपकी आदत बन चुकी है अवगुण, तो उसमें आप बहे जा रहे हो और आपको पता चल रहा है, पर उसमें से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो उन दोषों को, उन गलत आदतों को, उन अश्रेष्ठ तत्वों के समर्थन में कभी मत खड़े हो। स्वयं पुरुषार्थ करो और प्रार्थना करो। पुरुषार्थ में सबसे प्रारंभिक और कीमती पुरुषार्थ जो है वो है, सदगुरु कबीर साहब 57 शब्द में कहते हैं कि ना हरि भजसी ना आदत छूटी। कहा ना उन्होंने, ना परमात्मा का भजन किया ना आदत छूटी। तो परमात्मा का भजन क्या है? सब पहली उसकी कड़ी है उनकी स्मृति। तो इनकी स्मृति में क्या है? इनकी स्मृति में है कि हम श्वासों में नाम लें। पर याद रखना, हम लोगों का मन बहुत चतुर है। क्या करेगा ना वो कि आपको राम 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 कहने की आदत डला देगा। बस ये मात्र आदत है, उसमें होश नहीं है, उसमें आपकी संयुक्तता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? उसमें होश नहीं है, संयुक्तता नहीं है, उसमें कोई रस नहीं है, आदत है। वो आदत थी, अब ये आदत लग गई। वहाँ पर सुमिरन कीमती तब हो जाता है
जब उसके साथ होश भी संयुक्त हो। इतने पलों तक होश में रह के सुमिरन हुआ, यहाँ से यहाँ तक बीच का पीरियड में इतने सेकेंड, इतने मिनट मन में बकवादी विचार चला, इतने देर तक सुमिरन, इतना देर तक मनोविलास, इसका होश होना चाहिए। दूसरी जो कीमती चीज़ है वो भक्ति है। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? आप लोग गाते हो ना, जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। इसका मतलब क्या है? अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिए। भक्ति इतनी, आप चाहे ईश्वर जैसे गुरु के पास भी क्यों ना चले जाओ, लेकिन आप में यदि भक्ति ना हो, भक्ति का मतलब क्या है? केवल आरती करना, उनका भजन गाना, उनके चरण में झुकना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति है उनके बताए मार्ग का अनुसरण करना। भक्ति है वे जिस ओर ले चलना है उस ओर ले चलना चाहते हैं, उस ओर एड़ी चोटी का प्रयत्न करना। और यदि ना ले जा पाते हो, हम अपने आप को उस ओर नहीं ले जा पाते हो, तो भक्ति को इतना कस के पकड़े कि मेरी इच्छा कुछ नहीं, उनका उपदेश, उनका ज्ञान हमारा सब कुछ। आज से हम अपने मन को देश निकाला देते हैं, आज से सद्गुरु का मन ही हमारा मन होगा। श्रेष्ठता विकसित होगी ना। देखिए आप जब समीक्षा करोगे तो हम सब में भक्ति है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों में भक्ति नहीं है, भक्ति है। पर एक दिन आप लोगों को मैंने कहा था कि अपने मन के प्रति भक्ति हम लोगों के भीतर सबसे अधिक है। यदि उस मन की भक्ति को धीरे धीरे निकालते जाएं और वहाँ पे अध्यात्म की भक्ति, सद्गुरु की भक्ति, महानता के प्रति भक्ति को अधिरोपित करते जाएं तो बहुत ताकत मिलती है। बस बात खत्म। ये गुरु गोविंद को पसंद नहीं है, चलेगा, हमें भी पसंद नहीं। ये हमारे शास्त्र उस ओर नहीं ले जाते हैं तो हमें भी उस ओर नहीं जाना है। बात खत्म। और एक बात है कि अध्यात्म की प्यास ना हो आप में तो भी आप आध्यात्मिक माहौल में भले ही डूबे रहो 24 घंटे, पर अध्यात्म का छींटा आप पर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। एक तड़प की आध्यात्मिकता हमारे भीतर क्यों नहीं है? आध्यात्मिकता मतलब शांति। अभी कुछ देर पूर्व जब गुरु माँ जो लिखना वखना था लिखो के और छोटे छोटे कार्यों को निपटाया जा रहा था, तो दिमाग में एक बात आई, विचार आया कि अब हम सबों का शरीर जो खास करके 35 को पार कर लिए हैं, अब हम लोगों का शरीर सनह सनह थकेगा। जो सीनियर सिटीजन है, सनह सनह शरीर उनका रुग्ण होगा या नहीं? आज ऐसो कान से सुनाई पड़ता है, कल सुनाई पड़ सकता है, नहीं भी सुनाई पड़ सकता है। आज हम सत्संग में आ पाते हैं, कल नहीं भी आ सकते हैं। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए अथवा आपका जॉइंट पेन हो अथवा कार्य करने की ताकत ना रहे तो आप क्या कर सकोगे? अध्यात्म का अर्जन अभी ज़्यादा कर सकते हो कि अध्यात्म का अर्जन जब मरने के कगार में पहुंच जाओगे तब करोगे? अभी कर सकते हैं, अभी।
तो गुरु माँ के दिमाग में भी ये बात चला कि अब धीरे धीरे करके शरीर स्थूल होता जाता है। स्थूल मतलब उतना कार्य में तेजस्विता ओजस्विता जितनी चाहिए उसमें मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो हुआ कि फिर भी आज मौका है, अवसर है। आज इतना शरीर रुग्ण नहीं हुआ कि अब दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं। सही? अभी भी शरीर से अपना सब कुछ कर पा रहे हैं। तो लगा कि अध्यात्म के संस्कार को और मजबूत करने की आवश्यकता है। शारीरिक कष्ट हम पर हावी ना हो, शारीरिक कष्ट हमें प्रभावित ना करे, इसके लिए अभी पहले से, ये तो युवा काल से ये अभ्यास की आवश्यकता है। लेकिन यदि 55 के में पहुंच गए, 58 में पहुंच गए, 60 में पहुंच गए, तो इसका मतलब है कि अब अल्प समय है। हो सकता है जिंदा रहें, पर जिंदा लाश बन के जिंदा रहने से क्या फ़ायदा? मेरी बात समझ रहे हो? तो लगा कि अभी इस चलते फिरते शरीर में शरीर का कष्ट, शरीर की असुविधाएं हम पर हावी ना हो, इसके लिए क्या करना होगा? सुन रहे हो? विशेष करके सीनियर सिटीजन लोग सुन रहे हो? शरीर का कष्ट हम पर हावी ना हो। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर आदमी, ठीक है कि एक्सीडेंट में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, हार्ट अटैक में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जीते तो हैं पर शरीर किसी काम का नहीं। शरीर क्या करता है? खाली दुख देता है। उस समय क्या होता है? लगता है कि हे प्रभु, अब इस देह से छुटकारा दिलाओ, हे प्रभु अब ले चलो। ऐसा होता है ना? हे प्रभु अब नहीं, क्या वास्ते रखे हुए, अब ले चलो। ये शरीर बोझा होने लगता है। अभी शरीर हमें बोझ नहीं प्रतीत हो रहा है, पर एक दिन ऐसा आता है कि जब यदि कंटिन्यू जीवित रहा जाए तो ये शरीर बोझ हो लगता है। इस शरीर का कष्ट पीड़ित करता है, शरीर के रोग इत्यादि प्रभावित करते हैं, और अंत से होता है प्रभु ले चलो अब, होता है ना? तो अभी हम लोगों की वो स्थिति नहीं आई है। आई है? नहीं आई है। तो इस वृद्धत्व के दुख से, दर्द से कैसे ऊपर उठा जाए? तो गुरु माँ के अंतस में उत्पन्न हुआ कि सबसे पहली बात कि देह को अलग और अपने मैं को अलग भली भांति जाना जाए। देह कुछ और है और मेरा मैं कुछ और है। देह मेरा मैं नहीं है और मेरे मैं में कोई कष्ट नहीं है। सही? मेरे मैं में कोई कुटेव नहीं है, मेरे मैं में कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन हम लोग मैं को जान तो गए हैं पर मैं में स्थिति नहीं है ना? मैं को जान तो लिया है पर मैं में स्थिति नहीं है। इसलिए भौतिक जगत के दुख हम लोगों को विचलित करते हैं। मन का अपना खुराफात हमें विचलित कर देता है। शरीर का कष्ट यदि हो तो हम त्राही त्राही करते रहते हैं। 24 घंटे में हम लोगों का दिमाग फिर शरीर 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 ही जपता है। हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें ऐसा लग रहा है, हमें वैसा लग रहा है। अब ज़मीन में नहीं बैठ पाते हैं, घुटना में बहुत दर्द है, खांसी होती है, किसी में मन एकाग्र नहीं होता है और ताकत नहीं लगता है, कमजोरी लगती है, सिर चकराता है, होता है ना?
क्योंकि हम लोग पूरा जीवन शरीर 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 ही जपे हैं, इसलिए इस समय वृद्धावस्था में भी तैयारी वारी कुछ नहीं है कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, कुछ नहीं। क्या करना है? शरीर 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 जपो और जपो। और जैसे ही हम लोग सोच लेते हैं कि अब तो हम उम्र दराज हो गए, इसका मतलब अब हम लोगों को मूर्खता करने की पूरी छूट मिल गई। क्या क्या मूर्खता करेंगे? शरीर का रोना रोते रहेंगे, स्वस्थ का रोना रोते रहेंगे, शरीर की पीड़ा हम लोगों के दिल दिमाग में छाई रहेगी। और अब हम स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अब बूढ़े हो गए हम। अपना कमरा में भी झाड़ू नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं। घर का एक इधर से कार्य, एक सुई भी उठा के यहाँ से वहाँ उठ रखने का हमारा क्षमता नहीं है, इसलिए ये भी नहीं करेंगे। घर को नरक बनाएंगे और नरक के बीच में रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सीनियर सिटीजन हो गए हैं। जैसे ही इसको आप एक्सेप्ट करते हो, वैसे ही क्या करता है तुम लोग का शरीर? कभी देखा है आपने? वैसे ही लगने लग जाता है। लेकिन गुरु माँ को लगा कि नहीं, सबसे पहला जो भारी भरकम कार्य में और अधिक ध्यान को एकाग्र करना है वो है अपने मैं में का दृढ़ पहचान और अपने मैं में दृढ़ स्थिति। तो गुरु माँ को लगा कि इसके लिए सबसे सरल साधन क्या होगा? तो उन विचार आया कि प्रारंभिक साधन यही है कि या तो अपने आप को भ्रिकुटी में एक आकार के रूप में अनुभव करें। जैसे आप चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, लेकिन आपको लगे कि ये सब जो क्रिया हो रही है वो शरीर के द्वारा। मैं क्या हूँ? मैं अपने त्रिकुटी संगम स्वामी बसई, कहा गया ना बीजक के संभवतः 13वें रमैनी में है। त्रिकुटी के संगम में स्वामी बसता है। हमारा स्वामी सबसे पहले हमारा ही मैं है। वो कहाँ रहता है? त्रिकुटी में। कहा गया ना, सदगुरु कबीर साहब ने कहा। तो क्या चलते फिरते उठते बैठते अधिक से अधिक ध्यान रख सकते हैं कि त्रिकुटी पर एक ज्योति बिंदु है अथवा तारा है चमकीला, वही मेरा मैं है और इससे अलग है हम? दूसरा लगा कि क्या इसका अभ्यास सुदृढ़ किया जा सकता है कि हृदय में बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि भ्रिकुटी त्रिकुटी पर ध्यान करने से उनका सर दर्द होने लगता है अथवा अनीजी होती है। तो उसके लिए चिंतन चला कि हृदय में भी तो उसे देखा जा सकता है ना। हनुमान जी अपना दिल फाड़ते हैं तो उसमें सीताराम दिखते हैं। तो क्या हम लोग का ऐसा हो सकता है कि हृदय को फाड़ा जाए तो वहाँ पर हमारा स्वरूप ज्योतिर्मय स्वरूप, उस ज्योतिर्मय स्वरूप को आप कैसे समझ रहे हैं आप पर निर्भर है। वो है वही मेरा मैं है। वहाँ कोई रोग नहीं है, वहाँ कोई पीड़ा नहीं है, वहाँ कोई उम्र नहीं है, वहाँ कोई जन्म मृत्यु नहीं है, वहाँ कोई अशांति नहीं है, वहाँ कोई विकार नहीं है। वहाँ क्या है? शांति शांति। तो चलना फिरना जो कुछ हुआ अभी इधर आने से पहले, उसमें इसी में यही मैं है। आप सोचो, यदि आप भी इस अभ्यास को करने लगो, ये हरि भजन है, ये परमात्मा के भजन से कुछ अलग नहीं है। जैसे जैसे ये प्रखर होता जाएगा वैसे वैसे आप कुटेवों से छूटने लगोगे। लेकिन सुन लेने से क्या होगा? देखो, कहना सरल है, सुनना सरल है, पर उसमें जीना श्रम साध्य है। इसीलिए तो पुरुषार्थ कहा गया है ना कि मोक्ष की उपलब्धि
पुरुषार्थ से ही संभव है। तो आपकी ये स्थिति कि अश्रेष्ठ से आप मुक्त हो जाओ, श्रेष्ठ में अवस्थित हो, पहली बात। दूसरी बात, नाशवान से अलग होकर अविनाशी में स्थित हो जाओ। अश्रेष्ठ से मुक्त होकर श्रेष्ठ में स्थित हो जाओ। अभी बताए ना, मन के विचार, मन के गुण अवगुण, मन में बहुत सारी बीमारियां हैं, रोग है, अवगुण है, उसको एक्सेप्ट करो और उस गहराई से उसकी समीक्षा करो, गहराई से मनोविश्लेषण करो। मन की जो चोरी है ना, वो आप पकड़ सकते हो। मन के साथ हमेशा खड़े मत रहो, मन की चोरी को पकड़ो और उस वो जो अश्रेष्ठता आप में परोसता है उसको रिजेक्ट करते जाओ। इसे हम सहमत नहीं, इसे हम सहमत नहीं, इसे हम सहमत नहीं है। धीरे धीरे आपके भीतर की अश्रेष्ठता कम होगी, पर आप उस अश्रेष्ठता से सहमत हो जाओगे तो ये मन और मन की अश्रेष्ठता हम लोग का क्या हाल करेगी, वो तो आप सब अपने भीतर देखकर जान सकते हो, है ना। दूसरी बात, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ में से श्रेष्ठता का चयन किए, श्रेष्ठता से सहमत हो, अश्रेष्ठ में कभी सहमत ना हो। दूसरी बात, मरण धर्मा से अविनाशी तत्व की ओर बढ़ो। कहाँ आप खोजोगे उसे? मरण धर्मा ये शरीर रहा और अविनाशी तत्व तुम्हारा मैं रहा, है ना। अविनाशी तत्व तुम्हारा मैं रहा। ये इस अविनाशी तत्व को अपने जीवन में थोड़ा प्रखर करो, तब देखोगे कि किस तरह जो शास्त्र में कहा गया कि अध्यात्म में परम शांति है। अध्यात्म क्या है? तो सत्य है, शिव है और सुंदर है। शिव मतलब होता है शुभ, जो सत्य है, शिव है और सुंदर है। क्या कहाँ है? अध्यात्म में। इसमें जीने के लिए, इसमें स्थिति के लिए ये दो मार्ग जरूरी है। क्या? कौन कौन सा आप लोग जल्दी से बता दो, समय ज़्यादा हो गया है। कौन कौन सा दो मार्ग? सहमत हो हमेशा श्रेष्ठ में, अश्रेष्ठता का पक्ष कभी मत लो। जैसे जैसे श्रेष्ठता तुम्हारे में विकसित होगा, जैसे जैसे आप मन के परे पहुँचने लगोगे, वैसे वैसे शाश्वतता का कमल आपके भीतर प्रकाशित होता जाएगा। आपका स्वभाव बन जाएगा शाश्वतता में स्थिर रहने का। आपका स्वभाव बनेगा शुभत्व में, श्रेष्ठत्व में स्थिर रहने का। फिर आपके भीतर अश्रेष्ठ विचार, भाव, अवगुण उत्पन्न ही नहीं होंगे। और जैसे ही कभी हो सकता है कि कभी कदाल एक दो उर्मी अश्रेष्ठता की उत्पन्न हो गई, तो आप लोगों के पास तो ज्ञान का लुकाठा है ना। ज्ञान का लुकाठा है, उस लुकाठा को लेकर उसको खदेड़ो। हिम्मत कैसे हुई मेरे अंतस में मेरी इच्छा विरुद्ध घुसने का? भाग, सहमति कभी नहीं। और दूसरा, शाश्वत में स्थिर रहने की कोशिश करो। जानो कि शरीर को बचाया नहीं जा सकता और आपको मारा नहीं जा सकता है। शरीर को कष्ट मुक्त किया नहीं जा सकता है और आपको कष्ट युक्त किया नहीं जा सकता है। शरीर परिवर्तनशील है और आपका स्वरूप दिव्य है। शरीर अदिव्य,
आप दिव्य हैं, शरीर अशाश्वत, आप शाश्वत। आज इतना ही रहने दो। आप लोग घर में जाके इसका थोड़ा बहुत भी चिंतन करते हो या नहीं, कि भूल जाते हो? एक बात है, जैसे इन दो सूत्रों को पकड़ा जाता है, वैसे ही इतनी श्रेष्ठता, इतनी शुभता, इतनी शाश्वतता, शाश्वत के ज्ञान विज्ञान अपने आप खुलने लग जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का एक पद है जिसमें वे कहते हैं, कहें कबीर मैं कछु ना किना। याद आई? कहें कबीर मैं कछु ना किना, सखी सुहाग राम मोहि देना। ऐसा कैसे? कहें कबीर मैं कछु न किना, सखी सुहाग राम मोहि दिना। ये सब आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान वर्षा सब वो क्या हमें चाहिए, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, इसका वे निर्णय करेंगे। कौन कौन सा गुण हमारे में जाना चाहिए, कौन कौन सा साधन हमारे में प्रकाशित होना चाहिए, इसका निर्णय वे देंगे। जो जो गुण प्रकाशित होना चाहिए वो उसे वो भरेंगे। आपके भीतर क्या कुटेव है उसको दूर करने की प्रेरणा और उसको दूर करने की क्षमता वे आपको देंगे। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? आप यदि भक्ति में भी दीवाना होते हो तो अपने आप ये हो जाता है, क्योंकि भक्ति की दीवानगी अपने इष्ट की अनुकूलता, भक्ति की दीवानगी उनकी सतत स्मृति, वो यदि हमारे चिंतन क्षेत्र में प्रवेश कर जाए तो इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें, जहाँ बाज बासा करे पक्षी रहत न कोई, प्रेम भाव प्रकाशिया सब कुछ गया बिगो।